हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। होपफुली आज के दिन आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कल के दिन हमने वीडियो में डिस्कशन किया होगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हो, जो कि हार्डली 10-15 मिनट का मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आप उस सेशन को अच्छे से मतलब थोड़ा कंसंट्रेट करके अगर आप सुनते होगे तो होपफुली आपको उससे हेल्प होगा। जैसे कि कल के दिन हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कि निफ्टी में 21,410 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो हम पुट बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहता है निफ्टी एंड फिन निफ्टी में? 30 से 50 पॉइंट्स, एंड बैंक निफ्टी में हमारा 8200 पॉइंट्स का टारगेट रहता है। 21,410 के नीचे 21,337 तक का हमें लो मिला। 30 से 50 पॉइंट्स का जिनका टारगेट है वो अचीव हो गया, इररिस्पेक्टिव कि कहाँ तक का लो गया। फिर निफ्टी में भी 21,415 के नीचे जिसने भी शॉर्ट किया होगा 3250 पॉइंट्स आराम से मिला, क्योंकि 21,337 का लो लगा था। बैंक निफ्टी में भी हमारा डिस्कशन था 47,800 के नीचे हम पुट खरीदेंगे। जिसने भी 47,800 के नीचे पुट खरीदा होगा 47,646 तक का फॉल मिला, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। जिसने भी 80 to 100 पॉइंट्स बुक किया होगा उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। 40% लोगों को आज के दिन प्रॉफिट हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोल जो मैंने किया था टेलीग्राम में, एंड 22% को लॉस हुआ है। 38% ने ट्रेड नहीं किया, विच इज़ फाइन, ओके। पर लॉसेस कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। अब कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है वो हम यहाँ पर बात कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो वहाँ पर। अब निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम चलते हैं, तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप 15 मिनट के चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो है 21,500, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पर क्या होता है कि जो भी अगर कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको एक बार अगर टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, तो चांसेस क्या होता है जितनी ज्यादा बार वो टेस्ट करेगा ना, उतना ही ज्यादा ये जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर होते चलता है, मतलब वो वीक होते जाता है। मतलब आप किसी चीज में कंटिन्यूअसली अगर हथौड़े मारोगे तो वो कमजोर होगा, या फिर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, राइट, विथ एवरी मतलब विथ एवरी पंच ऑफ द हैमर। तो उसी तरीके से जितनी बार ये रेजिस्टेंस 21,500 टेस्ट होगा, उतनी बार इसके टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो अब की बार अगर 21,500 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अनदर 200 से 250 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। गाइस काफ़ी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ऐसे भी कई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉसेस कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आए हैं मिस्टर कुणाल सिंह, जो कि एक जाने माने फंड मैनेजर रह चुके हैं, जिनको 2 बार एशिया पैसिफिक फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने एक ग्रुप ओपन किया है जिसमें 100 रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वो बेसिकली इस ग्रुप में इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक रिकमेंड करते हैं जो कि आने वाले समय में 50% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये जो ऑल टाइम हाई बना है यही अभी तक का टेम्पररी ऑल टाइम हाई नहीं लग रहा है। मुझे लगता है इलेक्शन तक यहाँ पे और भी ज्यादा हाई हो सकता है, हाई बनने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अभी से आप सिर्फ कंटिन्यूअसली कॉल पे ही ट्रेड करो, क्योंकि इंट्राडे में रिट्रेसमेंट जरूर आएंगे। रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो फिर चांसेस क्या है कि पैराबोलिक मूव टिकेगा नहीं। तो पैराबोलिक मूव ना आए उसके लिए रिट्रेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करिए, बाय ऑन डिप करिए, ताकि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग के लिए। तो कैसे करके हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, इसके जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं आपके लिए। देखिए, ऊपर के साइड पर तो 21,500 का क्लियर कट लेवल है, रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम 21,550 21,590 तक के टारगेट्स के लिए अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएट जो हमारा स्विंग लो है, देखिए अभी क्या बना है मार्केट में, इस तरीके का आज के दिन एक फॉल आया, वापस से इसने रेजिस्टेंस लिया है, वापस से एक मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है। तो ये जो अभी हमारा स्विंग लो है ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम फिर से इस स्विंग लो के आसपास में आ सकते हैं। तो 21,420 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक क्रूशियल लेवल रहेगा।
21,420 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम 21,350 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30 से 50 पॉइंट्स के बीच में आप बुक कर लीजिएगा। 30 से 50 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये स्पॉट प्राइस पर 30 टू 50 पॉइंट्स मूव करे। अगर आपने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लिया है तो 0.5 का डेल्टा के हिसाब से अगर आप 50 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करते हो तो आपको 25 पॉइंट पर लॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो 21,425 आप मार्क करके रखो नीचे के साइड पर, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, या फिर होल नंबर कर देते हैं 21,420 एंड 21,500, whichever side break can take a trade। ओके, तो ये हमारे लिए निफ्टी के लेवल्स हो जाएंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले मैं इसको हटाती हूँ और फिर आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर इसमें क्या चल रहा है वो दिखाती हूँ। तो आज का दिन जो था, इवन दो एक अच्छा मोमेंटम आया है, लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत क्लियर कट रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि 48,200 के आसपास में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, 48,100 पे क्रिएट हुआ है, 48,000 पे क्रिएट हुआ है। तो ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई बनाते हुए जो है बैंक निफ्टी इंट्राडे में नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है और लोअर हाइज बनाता है तो मार्केट का ट्रेंड तभी चेंज होगा जब वो अपने इमीडिएट हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगा। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, और रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है तो हम यहाँ से एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जितने भी स्विंग हाइज बनते आए हैं वो हमारे इमीडिएटली टारगेट्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो अभी हमारे लिए इमीडिएट स्विंग हाई जो है वो समवेयर नियर दिस है 48,000 के आसपास में, एंड इमीडिएट स्विंग लो जो है वो आपको यहाँ कहीं पर मिलेगा विच इज 47,800 के आसपास में। लेवल्स जो है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, इसी लेवल के अनुसार हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 47,785। ठीक है, 47,785 के नीचे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, 47,785 को ब्रेक करता है, यहाँ से हम 8200 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चलेंगे और हम बुक कर लेंगे। जिनके मन में क्वेश्चन होता है ना कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है, कब बुक करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करो। ठीक है, मान लो 15 मिनट का 48,000 के ऊपर हमें कॉल लेना है, 48,015 के ऊपर। तो मान लो कल अगर 15 मिनट की कैंडल की बॉडी, सिर्फ विक नहीं, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट की कैंडल की बॉडी अगर 48,015 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, और ये जो कैंडल का लो रहेगा उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो। ठीक है, और आपका टारगेट 8200 पॉइंट्स का होना चाहिए। सिंपल है। तो 48,015 ऊपर के साइड पर एंड 47,785 नीचे के साइड पर, ये दोनों लेवल हम यहाँ पर मार्क करके रखेंगे। 48,015 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,140 150 तक के लेवल्स को। 47,785 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,650 के लेवल को। अगर गैप अप हो जाता है तो पहला 15 मिनट का कलर देखेंगे हम कि कौन से कलर का कैंडल बन रहा है। गैप अप का मतलब क्या हुआ, गैप अप मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का कलर क्या होता है, ग्रीन, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे कि ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है या नहीं। अगर गैप अप हुआ और 15 मिनट का कैंडल भी ग्रीन बन गया तो डबल कंफर्मेशन मिला। उस 15 मिनट के कैंडल का हाई टूटने पे हम वापस से लॉन्ग साइड का ही पोजीशन में बैठेंगे। वहीं अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव का कलर क्या हुआ, रेड। तो अगर गैप डाउन हो गया तो हम पहला 15 मिनट के कैंडल के कलर के लिए वेट करेंगे। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसका 15 मिनट का लो टूटने पे हम वहां पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अच्छे क्वांटिटी के साथ। अगर गैप अप हो रहा है और पहला 15 मिनट का कैंडल रेड कलर का बन रहा है, यानी कि गैप अप में ज्यादा दम नहीं है, वो वापस से सेलर्स उसमें आ सकते हैं। तो अगर वहां पे हमें कॉल साइड का कोई भी ट्रेड लेना है गैप अप के बाद, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बना है लेकिन रेड का कैंडल का हाई टूट जाता है तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ कॉल लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट कलर बन रहा है तो कम क्वांटिटी के साथ आप कॉल साइड का ट्रेड लीजिएगा, लेकिन अगर फेवरेबल कैंडल का कलर बन रहा है तो आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। लेवल जो है वो मैं बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, 47,785 एंड 48,050। ठीक है, whichever side break कैन टेक अ ट्रेड। कल एक्सपायरी है
अच्छा एक मूवमेंट मिल सकता है अगर ये दोनों लेवल के बाहर निकले बैंक निफ्टी। तो अगर इस लेवल के नीचे, इसी लेवल के बीच में अगर घूम रहा है तो फिर मुश्किल है। रिवर्सल ट्रेडिंग का सिनेरियो बन सकता है 47,950 के आसपास में। मतलब अगर 47,950 के आसपास में आता है बैंक निफ्टी तो चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेंज बन के ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये 47,950 के आसपास का एरिया है। तो अगर ये रिट्रेस ऊपर की तरफ ले भी, चांसेस है कि 47,950 से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिवर्सल जिनको ट्रेड लेना आता है वो 47,950 के आसपास में सेल ऑन राइज कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखकर। अगर यहाँ पर 47,900 950 के आसपास में कोई भी नेगेटिव कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बन रहा है तो आप उसका ट्रेड ले सकते हो। जिनको सिंपल ट्रेड करना आता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वो सिंपली 48,015 एंड 47,785 के ब्रेक होने का वेट करें। लेवल्स मैंने लिख दिया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।